सिक्स स्टेप रेमेडी को लेकर के कई लोगों को कई कंफ्यूजन्स रहती है। और उसका कारण है कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस ढंग से देखे नहीं है या फिर उसको फोकस नहीं किया है। तो क्या क्या कंफ्यूजन है? एनीबॉडी? हाँ जी। फास्टिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन या बाकी किसी स्टेप्स को लेकर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, फास्टिंग को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे 10 लॉर्ड की फास्टिंग करनी है। हाँ हाँ। 6 8 12 के जो कारक तत्व हैं उसकी, जैसे शिव की सेवा और अष्टम का मंत्र जाप, 12वें का ध्यान, ये सब चीजें, इन सब चीजों में कोई मेडिटेशन। कंफ्यूजन जी जी। चलिए चलिए, सिक्स स्टेप रेमेडी को थोड़ा सा एक केस लेकर हम रिवाइज करेंगे। आप में से कोई एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा परेशान हो, कौन है वो? कोई नहीं परेशान, चलो सर। थैंक यू सर थैंक यू सिक्स वेरी स्टेप बता दे। सर कोई नहीं रेमेडी कर रहे परेशान। हैं तब से सही है सब। हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब कोई सर मैं सिक्स। थोड़ी देर सर पहले ये सोच रही थी कि ना घर में कुछ तो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि तुलसी जी मुरझा रहे हैं, केले की जो है ठीक है आज ठीक है जड़ अपन ठीक है। करते हैं बृहस्पति। कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। मुझे खुशी मिली कि आप में से जी। कोई परेशान नहीं है। सर जब से राइट रेमेडी कर सर। रहे हैं तब से सही है। चलिए कोई बात नहीं। कोई नया व्यक्ति? सर रेमेडी करते हुए सर रेमेडी करते हुए 6 महीने हो गए हैं। हाँ। लेकिन जी। फाइनेंशियल इशू सर बहुत ज्यादा कोई हो बात नहीं गया है। आपका। पहले कोई से बात, राहत बस मिली बस है बस सर, बस पहले बस जो था उससे। बस समझ गया मैं आप क्या बोलना चाहो। चलो आपका लगन कौन सा है बताओ, चलो आप इसे स्टार्ट करते हैं। सर वृषभ लग्न है सर। ऋषभ लगन दो है। नंबर। अच्छा, यस ये सर। एक बार मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़े सिक्स स्टेप पे उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। हाँ ये जी सर। मिशन केतु को आगे ले जाने के लिए मैं आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है, हम तो कोई श्योर बिजनेस सर। कर नहीं रहे। ठीक है, वी आर सर। नॉट डूइंग एनी बिजनेस, वी आर नॉट हियर फॉर एनी पर्पस। हमें यहाँ पे पैसे नहीं कमाना है, लेकिन सनातन यस सर। के उन मूल सिद्धांतों को, उस सनातन की जड़ को वापस मजबूत करने का प्रयास करना है। छोटे छोटे लेवल पे कई लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं कर रहे। कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र में, कुछ लोग राजनीति में, कुछ लोग सेवा में, कुछ लोग अलग अलग फॉर्म में एजुकेशन से सिस्टम में अपना अपना एक बदलाव लाने का प्रयास जारी है। और उसमें एक छोटी सी जी आशा में सर। मैं इतना ही कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक मूल सिद्धांत है, एक विज्ञान है, जिसके बेस पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ब्रह्मांड, आई एम टेलिंग यू, ब्रह्मांड, नॉट ओनली दिस अर्थ। ठीक है। और उस एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को जो एंशियंट साइंटिस्ट हमारे ऋषि मुनि जो हमें उन्होंने सिखाने का प्रयास किया, हम उनको समझ करके उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और लोगों में बदलाव लाएंगे कि आप अपने भाग्य विधाता खुद बने। एस्ट्रोलॉजी हमें यही सिखाता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम अटकते रहते हैं कि यार इसका प्रेडिक्शन कर दो, उसका प्रेडिक्शन कर दो। नो नो नो, इट्स अपार्ट, प्रेडिक्शन से भी बहुत दूर है ये। बहुत जबरदस्त साइंस है। अगर हम अपने चार्ट को समझ ले और हम उस दिशा को समझ ले, उन प्लानिटरी पोजीशन को समझ ले, तो वी कैन डू मिराकल्स। हम नरेंद्र मोदी बन सकते, हम अंबानी बन सकते, राइट, हम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन यस सर। सकते हैं, जी सर। हम कुछ भी कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। ठीक है। तो इस यस सर। ब्रह्मांड को जीतने के लिए एक केतु की आवश्यकता है, एंड दैट इज मिशन केतु। सबसे बड़ी प्राप्ति क्या, परमात्मा की प्राप्ति, आप वो भी कर सकते हो। सो एम्पावर योरसेल्फ, एनलाइटन योरसेल्फ। ये इमेज अक्सर ग्रुप में डाला जाता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कनेक्ट कीजिए, लोगों को समझाइए। और वो तभी कर पाएंगे जब आप खुद कर पाओगे। जो आपके पास नहीं, आप दूसरों को नहीं दे सकते हो। ठीक है। ठीक है, आपका जिनसे अभी बात हुई थी, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपना चार्ट बताइए। सर लगन, वृषभ लगन। लग्न की कुंडली है। ऋषभ लगन मतलब कि 2 नंबर। ठीक है जी। 2 नंबर। ठीक है। जी। जिनको जिनको बेसिक्स बिल्कुल नहीं पता, उनको एक मैसेज है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और ग्रुप कई बार डाला जाता है, ये उनके लिए केवल। ठीक है, 2 नंबर का लगन है। ठीक है जी। अगर 2 नंबर का लगन है, मतलब लग्नेश कौन हुआ आपका? शुक्र। शुक्र। परफेक्ट। अब ये सब चीजें बहुत बेसिक्स है। ठीक है, इस पे भी चाहिए तो हम फिर से कभी क्लास ले लेंगे अगर उतना जी। लोग हैं, वरना आप भी लोग उन लोगों को सिखा सकते हैं। कोई नया बंदा आता है, मैं आपको कहूँ फ्री में एस्ट्रोलॉजी सिखाइए। ये जो बेसिक चीजें हैं, लगन क्या होता है,
राशियां क्या होती है, हाउसेस क्या होते हैं, ये सब बेसिक आप लोगों को सिखाइए। जितना लोगों को सिखाएंगे उतना अच्छा है। यू टारगेट एवरीडे, आपको एक व्यक्ति को सिखाना है। आप जैसे सेवा के भाव में आगे जाएंगे ना, आपके जीवन की सब समस्याएं दूर होती जाएगी, क्योंकि आपने केतु को अपनाया है। जी सर। ठीक है, उद्देश्य समझिए। जी सर। उद्देश्य में पवित्रता होगी ना, तो कर्म पवित्र हो जी सर। जाता है। और जब कर्म पवित्र हो जाता है तो जीवन की सभी समस्याएं वो कर्म ले लेते हैं। नो नीड टू वरी। जी सर, बहुत अच्छा। ठीक है जी। जी सर। यस सर। जी ओके। सर। और बाकी तो हर एक के अपने अपने प्रारब्ध है। पाप हमने बहुत किए, अनगिनत पाप किए, तो देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ, कोई ये चाहता है तो आप लोग जी सर। शॉर्टकट 10-10 20-20 साल से ढूंढते आ रहे हैं। 20-20 साल, 25-25 साल एस्ट्रोलॉजी करते हो गए, लेकिन आपको शॉर्टकट मिला आज तक? कोई मिला हो तो नहीं मुझे ही सर। नहीं बता, मिला सर, मुझे मिला हो शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं। तो मुझे ही बताइए। नहीं मिला। सिर्फ वही है कि बिजनेस नहीं है, सर, सब व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, उसमें तो भी जी मेहनत सर। है, कर्म है, तभी हम सफल हो सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिशन केतु को प्लीज आगे ले जाने में सहयोग दे, विथ ऑल पॉसिबल जी मीन्स, सर। ताकि हम लोगों को गाइड कर सके। और आप भी लोगों को गाइड कीजिए, राइट। पहले खुद को गाइड कीजिए। ठीक है, प्लेनेट बताइए यस अपने हैं। यहाँ, सर। यस कौन कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं? सर, लग्न में सर बुध गुरु शुक्र हैं। ठीक है, बुध, गुरु, जुपिटर। विनस। ठीक है जी, 1 मिनट रुको। और आपका वीनस है। वीनस को मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ। परफेक्ट। और बताते जाइए। सूर्य मेष राशि में है, ठीक है। 12वें भाव में। ठीक है, आगे। चंद्र मंगल सर मिथुन राशि में, दूसरे भाव में। कोई चार्ट बुरा नहीं होता है, दिमाग में गांठ मार लीजिएगा। ठीक है, जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी इजी हो जाएगी। दोष देखना बंद कीजिए। यस। ठीक है। अष्टम भाव में सर शनि है, धनु राशि में। राहु केतु अभी तक आया नहीं हमारा, छोटे भाई बड़े भाई। सर केतु सर सिंह राशि में है और राहु अच्छा। कुंभ राशि में। डेफिनेटली घूमना होगा। ठीक है, मैं राहु को यहाँ कर दूं, चलेगा? केतु यहाँ रख के? नहीं। नहीं चल सकता। नहीं। चलिए, कोई बात, 180 डिग्री। कोई बात नहीं। दशा कौन सी आपकी? सर बुध की दशा है। अंतरदशा। बुध में सूर्य की अंतर्दशा है। परफेक्ट। सूर्य की अंतर। चलिए, थोड़ा सा हम साइड में जाते हैं। रेमेडी स्टेप्स, ये अक्सर आपको फॉरवर्ड किया जाता है। मयूर करता होगा या यस। और लोग करते होंगे। ठीक है, यस सर। सबसे यस पहला सर। स्टेप क्या कहता है? दशा लॉर्ड, फास्टिंग एंड मंत्र जाप, जिसमें महादशा लॉर्ड रेमेडी मस्ट, अंतरदशा लॉर्ड ऑप्शनल। समझने का यस प्रयास सर। कीजिए। ठीक है, यस। तो अब आपसे मैं पूछूंगा, क्या आप बुधवार का उपवास करते हैं, बुद्ध का मंत्र जाप करते हैं? जी सर, दिसंबर से लगातार कर रहा हूँ, कोई भी बुधवार नहीं छूटा है मेरे से, स्किप नहीं हुआ। परफेक्ट। तो स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आप करते हो, तो यस। स्पेलिंग मिस्टेक है। स्टेप नंबर 1 आप करते हो। ठीक है जी, तो इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे यस। देता हूँ। ओके, यस। तो आप मंत्र जाप भी करते हो, उपवास भी करते हो। यस ठीक है, सर। सूर्य अंतरदशा पे है, क्या इसका भी कुछ करते हो? सर सूर्य को जल देना। चल छोड़ दो, हमारा स्टेप वन नंबर 1 क्या कहता है? अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, महादशा लॉर्ड रेमेडी, वो बाकी के ऑप्शनल है। जो बोलता हूँ उतना ही, जितने सवाल आपको पूछे जाए उसके उपाय कीजिएगा, उतना ही बताइएगा मुझे। यस सर। पहला स्टेप क्या कहता है? महादशा लॉर्ड रेमेडी मस्ट, आपने कर दिया वो। महादशा लॉर्ड बुद्ध यस है, सर। बुद्ध का आप क्या करते हो? उपवास करते हो बुधवार का। फास्टिंग, और ओम बुम मंत्र बुद्धाय जाप। नमः या फिर ओम ब्राह्म बिम बुम बुद्धाय नमः। ठीक है, यस। तंत्रोक्त या फिर वैदिक मंत्र का जाप डेली 1 माला करते हो कम से कम, ये मिनिमम है। ठीक है, ये आप करते हो। दूसरा मैंने कहा है अंतरदशा लॉर्ड ऑप्शन। अंतरदशा लॉर्ड ऑप्शनल का मतलब है कि इसका उपवास आइदर, और इसका मंत्र जाप। क्या करते हो आप सूर्य का मंत्र जाप? ओम घृणी नहीं सर, सूर्याय नमः। उपवास और वो सर जलाभिषेक के समय ही करते अरे हैं, यार, वैसे नहीं करते। जितना पूछो उतना नहीं ही करते सर। बताओ। नहीं करते हो?
हम केवल 6 स्टेप को पहले टच करेंगे, उसके बाद आपके अगले। अगर आप इसी में टाइम वेस्ट कर दोगे तो हम टाइम खत्म हो जाएगा, आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप क्या करते हो, 70% करते हो महादशा लॉर्ड को करके। ठीक है, यस ठीक है, 30% में अंतरदशा को बोल दूं, 70 to 80% है, मैं 70 पकड़ लेता हूँ। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट नहीं ना जी? नो स्टेप सर, नंबर नो सर। नो। स्टेप नंबर 2, इसीलिए मैं सोचा कि आज एक चार्ट लेके ही किया जाए। आप अपने चार्ट में भी यही अप्लाई करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2, हम आगे जाते हैं। मून रेमेडी, मून रेमेडी। मून रेमेडी। कनेक्ट लॉर्ड शिवा, गुड स्पिरिचुअल म्यूजिक, चैंट ओम नमः शिवाय डेली 108 टाइम, जलाभिषेक लॉर्ड शिवा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब आपका चंद्र को हम देखते हैं। ठीक है, मून की रेमेडी क्यों बताई? क्योंकि वो जल का कारक है, जल तत्व। अब थोड़ा सा ना हम आपके ना तत्वों को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आपका लगन जो है वो पृथ्वी तत्व है, करेक्ट? यस हाँ। यस हाँ। सर। ठीक है, उसके बाद यस सर। आपका, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, सीख चुके होगे आप। अग्नि 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 वन तत्व। 159। अग्नि तत्व। हाँ। ठीक है, एक्सपोर्ट होगा इसमें। वायु तत्व 4 8 3711। 12। वायु तत्व 3711। 3 7। 3 7 11 आपके, और वायु वायु पे। तो ये वायु आपका तत्व। जल तत्व है। जल तत्व। परफेक्ट। अब आपका चंद्र किसके साथ बैठा? मंगल के साथ बैठा है, एक ऊर्जा लेके बैठा, मंगल के साथ कंजंक्शन है, मतलब मंगल के साथ उसका एक संबंध है। ठीक है, याद करो वीडियो जो हमने यस सर। डिस्कस किया था। ठीक है, दोस्ती यारी का मंगल चंद्र। लाइफ हम्म। पार्टनर। ठीक है, हम्म। हाँ, हम्म। जी। याद करो हमने एक पड़ोसी की संख्या दी थी, वो एक अलग अलग कहानियां, वो क्लासेस आप देख लेना वीडियोस। ठीक है, तो मंगल जी सर, यस चंद्र जी। जो है, मंगल चंद्र साथ में बैठे हुए, कहाँ बैठे? आपके दूसरे भाव में बैठे। ठीक है, अब यस मुझे एक चीज बताएंगे कि मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है? सर। मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा है, आर्द्रा नक्षत्र। परफेक्ट। और राहु कहाँ बैठा है? राहु भी उसके ट्राइन में बैठा है। राहु। मतलब यस वायु तत्व को राहु दूषित कर रहा है। कंसेप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर। अगर राहु तत्व को दूषित कर रहा है तो राहु तत्व प्लैनेट और राहु तत्व में बैठे प्लैनेट दोनों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव, अक्सर मैं दो चीजों पे यस सर। बात करता हूँ, स्वभाव और प्रभाव। चंद्र स्वभाव और चंद्र प्रभाव। चंद्र का खुद का एक स्वभाव है, और चंद्र पे राहु का प्रभाव नक्षत्र लेवल पे, प्लस उस जिस तत्व में बैठा है, दृष्टि। वायु तत्व पे। दृष्टि नहीं, वो दृष्टि तो अलग है, वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले स्टेप में मैं क्या लेता हूँ? नक्षत्र लेवल और तत्व की टॉक्सिन्स, मतलब जिस तत्व में बैठा उस तत्व पे प्रभाव पड़ा, यस और नो? करेक्ट? यस सर। जी सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या आप शिव जी के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, इनमें से कोई कृत्य करते हो अपने जल तत्व प्लैनेट मून के उपाय के लिए? यस सर, करता हूँ क्या क्या डेली। करते हो, क्या क्या करते हो? सर, शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पे जलाभिषेक करता हूँ। हम्म, और मंत्र जाप मैं गिनता नहीं हूँ कि 108 बार हुआ है या नहीं, लेकिन वो 15 20 मिनट आधे घंटे से ज्यादा होता परफेक्ट, मतलब ये आप डेली करते हो, मैं मान है। लेता हूँ। यस सर। ठीक है, मतलब आप ये करते हो, मैं इसको 100% मान लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने 100% मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको संज्ञा दे दी कि भाई साहब ये इसको 100% करते हैं। ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो मुझे बता देना, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, ओह माय गॉड, 100%। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 आपने 100% कर यस। दिया, अच्छा लगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्टेप नंबर 3। क्या कहता है वो? क्लींसिंग ऑफ क्लेंजिंग ऑफ तत्व। तत्व, राहु पित्र रेमेडी, गंडमूल रेमेडी इफ एप्लीकेबल। गंडमूल रेमेडी मस्ट फॉर मून लगन एंड इफ दशा लॉर्ड कम्स इन गंडमूल नक्षत्र। ठीक है जी, इस स्टेप को समझने जी। का प्रयास करते हैं। क्लींसिंग ऑफ तत्व, राहु पित्र रेमेडी। ठीक है, अब आपके राहु ने किस किस तत्व की पॉइजनिंग की है? वायु तत्व की। वायु तत्व की। राहु की पॉइजनिंग कहाँ हुई है? वायु तत्व में। वायु 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 तत्व। तत्व में और जल तत्व। वायु तत्व में। वायु तत्व में बैठा ना राहु।
जी जी सर, क्लियर ना? कोई शंका कुशंका तो नहीं है? क्लियर है। हाँ। नहीं नहीं सर। सर। हाँ, तो क्लियर सर। इसने क्या की, वायु तत्व की पॉइजनिंग की है। ठीक है। जी सर। कल एस्ट्रोपालमिस्ट्री की क्लास में जिसने सेकंड क्लास भी अटेंड किया उसको समझ में आ गया होगा कि राहु केतु क्या चीज है। हाथ भी राहु केतु यस बैठा यस सर। हुआ सर। है। जी यस जी यस। सर। सर। हाँ। अब इसमें जब मकान देखते हैं हम बोलते हैं बीच में त्रिकोण बना है। आहा। ठीक है। मंगल मंगल राहु के साथ कनेक्ट हुआ, उसमें वीनस के साथ कनेक्ट हो गया, अगर वो कोई तीर ऐसे क्रॉस कर गई तो हम बोलेंगे इसके साथ लग्जरियस मकान होगा। मतलब हाथ देखना भी बहुत इजी हो जाता है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो तो। ठीक है। राइट। चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आई। अ, राहु वायु तत्व में, ठीक है, ये उसकी पॉइजनिंग कर रहा है। तो इसके पॉइजनिंग का प्रभाव किस पे पड़ेगा? वायु तत्व प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? शनि सर शनि। और और चंद्र और मंगल। ठीक है। जी सर। तो हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था कि तीसरे स्टेप के अनुसार क्लींसिंग ऑफ तत्व, राहु का उपाय करना है। राहु का उपाय कौन भाई सब करता है? केतु। केतु केतु। केतु। जी सर। यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वो कौन सा शब्द यूज किया है? क्लींसिंग ऑफ तत्व। ठीक है, राहु पित्र रेमेडी। यस सर। ठीक है, तो आपने एक तो केतु से कैसे कनेक्ट किया? आध्यात्म के रूप में मान लिया। यस लेकिन सर। क्या आपने पितरों का उपाय किया? क्योंकि वो ये कह नहीं रहा है सर। कि मैं राहु मैं राहु आपके वायु तत्व में बैठ करके आपकी बैंड बजाने के लिए बैठा हूं मैं। अब केतु से दिशा यस दोगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन मैंने आपकी जो भी एज होगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, जो भी एज होगी, इतने साल मैंने यहाँ पे जहर घोला है इस वायु तत्व में। ठीक है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का जी उपाय सर। क्या है वायु तत्व के? पित्र रेमेडी। पित्त की रेमेडी, हवन। बहुत सुंदर उपाय बता दिया मैंने आपको। आपको वायु तत्व को डिटॉक्सिफाई करना है, या फिर पहाड़ों पे जाकर के फ्रेश एयर में प्राणायाम करो। एन नंबर ऑफ रेमेडीज आर देयर। यस सर। ठीक है। आपको अपने वायु तत्व को दूषितपना से हटाना है। हमने चंद्र को देख लिया, अब हम वायु तत्व की बात कर रहे हैं। तो ये रेमेडी आप पार्शियली करते हो। एम आई राइट अबाउट? यस। यस सर। ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, यस सर। ये रेमेडी आप करते हो से 30%। करेक्ट। यस सर। यस सर। यस सर। आप अपना चार्ट लेके बैठो, खुद इसके एनालिसिस करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप बैठोगे आपको खुद दिख जाएगा आप किस पानी में हो, कितने पानी में हो, और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद इसमें एक चीज और एडिशन थी। क्या थी? गंडमूल रेमेडी मस्ट फॉर गंडमूल का। लगन एंड इफ दशा लॉर्ड कम्स इन गंडमूल नक्षत्र। अब आपका चंद्र गंडमूल में आता है क्या? नहीं आता है। आपका लगन गंडमूल में आता है क्या? नहीं आता है। आपका बुध गंडमूल में आता है क्या? नहीं आता है। तो इसलिए कोई यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुध की दशा चल रही है। आपका सूर्य की डिग्री कितनी है भाई साहब? सर 25 डिग्री है। वो भी नहीं आता है। क्लियर? गंडमूल कहाँ कहाँ पे आते हैं? गंडमूल एक सर नंबर। बुध मखा। और केतु के नक्षत्र में। एक मिनट मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो नए होंगे जिनको पता नहीं होगा उनके लिए स्पेशली। ये एक नंबर अश्वनी और आश्लेषा। 1 नंबर 12 नंबर के बीच के 13 13 डिग्री, 13 20 13 20 दोनों तरफ। ठीक है। 4 नंबर और 5 नंबर के बीच में। ठीक है जी। फिर उसके बाद 8 नंबर नौ। और नौ। 9 नंबर के बीच में। नौ। ठीक है, अगर आपका प्लैनेट है तो प्लैनेट इन क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे शनि हो सकता है गड़मूल में हो, लेकिन ना तो वो दशा में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये रेमेडी एप्लीकेबल सर नहीं वो है। भी नहीं है। वो भी नहीं है सर, सतविषा हाँ, में कोई है वो। कोई बात नहीं। सॉरी, सतविषा में। कोई बात नहीं, मैंने बोला अगर वो दशा लॉर्ड हो तो वो क्वेश्चन में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके मैंने क्या कहा? बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट, दशा एंड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप नंबर 4,
बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बीट हो जाते हैं। मैंने हालांकि क्लासेस में बहुत कुछ बताया इन चीजों पे, लेकिन आप लोग ना क्लासेस ढंग से देखते नहीं हो। और ये साइंस समझने की बात है, समझोगे पिक्चर क्लियर होगी, नहीं समझोगे यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 4 आप खुद देखिएगा। बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट। अब प्लैनेट की प्लेनेट बैलेंसिंग कौन करता है बताइए? प्लैनेट को बैलेंसिंग कौन करता है बताइए? सर प्लेनेट का प्लेनेट करता है, जैसे गुरु को बैलेंस करेगा मंगल, बुध को शुक्र, सूर्य को शनि, राहु को केतु। स्टेप नंबर 4 साफ कहता है बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट दशा इन क्वेश्चन। ठीक है। अब आपकी दशा किसकी चल रही है? मर्क्यूरी की। ठीक है जी। जी सर। बुध को कौन बैलेंस करता है? शुक्र। 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 आपको चाहिए क्या? पैसा। क्या चाहिए हम्म आपको? क्या चाहिए भाई पैसा। साहब? पैसा। 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 पैसा मतलब बैंक बैलेंस चाहिए। चाहिए नहीं यस चाहिए सर। कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर। बैंक बैलेंस कब होगा? जब इनकम होगा। यस सर। ठीक है। तो आपका जो प्लैनेट इन क्वेश्चन है वो कौन सा है? इनके लॉर्ड डिस्पोजिटर बोल के एक क्लास जुपिटर। लेना है मुझे। जो डिस्पोजिटर गुरु। है, जो जुपिटर। फाउंडेशन है, 3 नंबर 12 नंबर, वो उनके लॉर्ड हुए। 3 नंबर का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी खुद है, उसी की दशा चल रही है। मतलब आप सोचो जी। दशा लॉर्ड की ही, मतलब जिस पैसे वाले घर की दशा, डिस्पोजिटर की ही दशा चल रही है, तब भी पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरा है यस सर। जुपिटर, जो है वो आपका 11th लॉर्ड है, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा भी नहीं है। ठीक है। तब भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें आती, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो डिस्पोजिटर में है, अर्थात 3 नंबर का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। और 12 नंबर का लॉर्ड कौन मर्क्यूरी। है? 12 नंबर का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 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 और जिसकी दशा चल रही है मर्क्यूरी से। नंबर 1। नंबर 2 सेकेंडरी कौन होता है पता है? जो वहां खुद बैठता है, क्योंकि ये मेहमान है यहाँ हम्म पे। इसने किराए हम्म पे मकान लिया है। मंगल ने भी किराए पे मकान हम्म लिया, मून ने किराए पे मकान मून लिया। ने। दोनों दोस्त आपस में मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं इस कमरे में। कमरा घर किसका है? बुद्ध यस। का है। और बुद्ध हम्म अपने घर में ना रह करके वो दूसरे के घर में रहता है, किसी और साथी के साथ। समझ गए ना? ये 12 मकान है, वो क्लास यस याद सर। रखना। अब इस किराए के मकान में हमें, क्योंकि इसका मालिक मर्क्यूरी है, तो घर पे पूरा हक किसका है? मालिकाना हक मर्क्यूरी का है। ठीक है। अब बुद्ध को बैलेंस आप किससे करोगे? शुक्र। शुक्र से। शुक्र से। शुक्र। बैलेंसिंग की क्लास याद आ रही है कुछ? यस सर। यस सर। कैसे करोगे? यस सर। हम्म भूल गए? सर छोटी कन्याओं की सेवा करके, चलो बहुत सर मानते हैं। वाइफ को खुश रख के। वाइफ को खुश रख के। हाँ सर। और माता की सेवा करना, मतलब फेमिनिन सारे सर हो गए इसमें। पहले आप एक चीज समझो, बुद्ध और क्या है? बुद्ध क्या है? पहले बुद्ध के कारक तत्व को इंटेलिजेंस। समझो। सबसे पहले तो इसमें ना एक चीज और थी, मैंने ये चीज बताई भी थी, इसमें शॉर्ट में आ गया है। स्टेप 1 में जैसे ही कहा दशा लॉर्ड रेमेडी, इसका मतलब है सबसे पहले तो प्लैनेट को अडॉप्ट करो। क्या आपने बुद्ध को अडॉप्ट किया अपने जीवन में? सर कोशिश तो की है क्या क्या किया है? अडेप्ट करने की। कैसे किया है? कैसे किया है? सर बच्चों के साथ घुलना मिलना, और बुद्ध के कारक तत्व को अपनाना, जैसे अ, किताबें पढ़ना, और वेरी गुड। अपनी स्किल्स को बढ़ाना, ठीक है। पढ़ाई करना, जैसे ठीक है। ये सारी चीजें जितना भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश बहुत करता छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बुद्ध व्यापार का कारक है। मेरे हूँ। यस सर। घर के नीचे ही एक शॉप है, तो उनकी कपड़ों की हाँ दुकान सर, है। आपने बताया था हालांकि उनके, टॉफी वाली बात ना। हाँ हाँ वो चॉकलेट से, हालांकि हाँ हाँ उनके टॉपिक। रेट थोड़े कंपेरिंगली महंगे हैं, बट वो अक्सर बच्चों को कुछ ना कुछ, मेरे बच्चों को भी दे देते थे हमेशा। और मैं समझता था कि दिस इज जस्ट अ रेमेडी, तो मैं भी इसलिए कुछ नहीं बोलता था। लेकिन बीच में क्या है, मेरी बेटी को थोड़ा सा दांत में कीड़े लग गए, तो चॉकलेट से मिठाई पसंद है, तो मैंने थोड़ा मना करना चालू किया। और भी उन्होंने भी थोड़ा सा लाना बंद कर दिया। उसका रिजल्ट मैंने उनके बिजनेस के डाउनफॉल में देखा।
व्हाट डू मीन टू से ओके। कि कारक को जब हम्म। आप अपनाते हो पॉजिटिव वे में, बुद्ध हम्म। क्या है, छोटे बच्चे, अब वो जब आपको आशीष देंगे, रिजल्ट आपको मर्क्यूरी के कारक तत्व में आएगा, जिस फॉर्म में आप उसको यूज कर रहे हैं। वो मर्क्यूरी का देखो, व्यापार का नेचुरल कारक मर्क्यूरी है। मैंने हमेशा बोलता नेचुरल कारक और आपका चार्ट का कारक दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब आपका जो मर्क्यूरी है आपके चार्ट के हिसाब से धन का कारक है और स्किल्स का कारक है, बच्चों का कारक है। एम आई राइट है रॉन्ग? यस सर। राइट सर। ठीक है। दूसरी तरफ आपके यस सर। चार्ट के हिसाब से तो ये है, लेकिन मर्क्यूरी का नेचुरल स्वभाव भी है, बुक्स है, व्यापार है, ठीक है, एनीथिंग विच इज सडन, क्विक, ठीक है। तो आप जैसे इनको अपनाते हो और उनको उनके अपोजिंग प्लैनेट से बैलेंस करते हो, जैसे आपने एक एग्जांपल छोटी कन्या हो गई, ठीक है, हाँ, यस उनको सर। यस सर। यस। महिलाएं होगी उनको बुक्स बांटना, ठीक है। तो वो रिजल्ट कुछ डिवाइन देता है। और आपका मर्क्यूरी जो है वीनस और जुपिटर के साथ भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप किस हद तक कर पाते हो दैट्स अनदर कॉल, बट ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, काम आती है। मैं मान लेता हूँ आप इसको 60-70% करते होंगे, ठीक है जी। जी सर। 6 स्टेप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है 5th स्टेप, जो लोग कर नहीं पाते, बैलेंसिंग ऑफ हाउस, ठीक है। जब हम हाउस की यस बैलेंसिंग सर। की बात करते हैं, आपको चाहिए इनकम। इस पे मैंने कई क्लास ली, विटामिन एम को लेके 2-3 बार क्लास ले चुका हूं मैं, ठीक है। आपको यस सर। चाहिए यस। इनकम, आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। आपको चाहिए बैंक बैलेंस, आपको 8th हाउस पे काम करना होगा। किया यस आपने इस सर पे काम? ऑपोजिट हाउस पे। अपोजिट हाउस, अपोजिट हाउस से बैलेंस कर, ओके। तराजू है, तराजू मैम, वो क्लासेस देखिए आप लोग। अलाइनमेंट करता है। बिल्कुल यस सर। बिना तराजू के खेल हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। ओके। सर यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं समझ में आई कि सेकंड हाउस को बैलेंस करने के लिए हम एट्थ हाउस में का काम क्या करेंगे, मतलब मंत्र जाप ज्योतिष पढ़ रहे हैं करेंगे? ना अपन। नहीं नहीं, मंत्र जाप है। ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना वेट अपन। वेट 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 वेट, 8th हाउस क्या आपका यस। पता है? 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस है। देखो, ये आपका यस इनहेरिटेंस सर। है, ये आपकी फैमिली है, यहाँ से खाते हो यहाँ से यस। निकालते हो। हाउसेस को आप समझने का यस। प्रयास करो, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे यस सर। रिजल्ट आएगा। जिनको भी पाइल्स की समस्या होगी, आप अक्सर देखना उसके खान पान पूरा हिल जाता है, उसका हाजमा पूरा हिल जाता है, क्योंकि ये साइकिल है, यहीं से स्टार्ट यस होता है, सर। ठीक है। यस। अब ये जो हाउस होता है ना आपका 8th हाउस, 8th हाउस के आपके प्राइवेट पार्ट्स है। यस सर। मतलब कई बार एक बहुत सही रेमेडी किसी ने बताई थी, जोक्स अपार्ट, कि 8th हाउस वाले व्यक्ति के ना अक्सर देखोगे उसके अंडरगारमेंट्स बहुत गंदे होंगे, जिसको भी फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी, उसके जो कपड़े होते हैं स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स के, वो गंदे होंगे। मतलब ये एक किसी ने बताया था, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, बट यस सर। उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि ये लिंक है, ये दोनों लिंक है, ठीक है। और इसका लिंकेज यस सर। आपको कहीं ना कहीं इसमें ही मिलेगा, लाल किताब में भी मिलेगा। यू गेटिंग पॉइंट? अब इस इनहेरिटेंस में ये यस क्या, सर। यस सर। ये किसकी बात करता है पता है? ये गंदा पानी, मतलब अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखो तो ये हिडन है, हिडन पोटेंशियल। हिडन पोटेंशियल को जब आप जागृत करते हो, ठीक है, तब आपको सफलता मिलती है। मतलब आपके पास क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। और उस क्षमता का जो रास्ता है, मुझे एक बताओ, किसी का भी सुख भाव कौन सा होता है? 4th हाउस होता है, ये तो मानते हो। यस। 5th हाउस, यस यस सर। सर। जी 5th हाउस स्किल डेवलपमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट का 4th हाउस कौन सा है? 8th हाउस। एट्थ एट हाउस। हाउस। उसका सुख है। मतलब आप स्किल पे, आपको यस स्टार्ट सर। यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे आकर के उसको निखारना है, उसको फाइन ट्यूनिंग करना है, यस सर। माइक्रो लेवल पे काम करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही आपका इनकम जब जनरेशन होता है, इनकम जनरेशन का 4th हाउस सुख भाव कौन सा होता है? 1 2 3 4। सर सेकंड हाउस। 2nd हाउस सेकंड हाउस। मतलब की एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, बैंक यस सर। बैलेंस। यू गेटिंग यस पॉइंट? सर। तो ये इस तरह यस से सर। लिंक होते हैं। आप जो कार्य करते हो उस कार्यशैली में हम क्या करते हैं, अपना टाइम का वेस्टेज। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग है ना, ये तीन लेवल पे बैलेंसिंग है। एक होता तत्व बैलेंसिंग, जैसे ही आप 8th हाउस को वीकली यूज करते हो ना, आपका ये हाउस भी वीक हो जाता है, जो कि आपका एक्चुअल मूल रूप में इन्वेस्टमेंट है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का मूल लिंकेज कहीं ना कहीं 12th हाउस से है, ईश्वर ने जो हमें दिया है जब बच्चा जन्म लेता है इस अव्यक्त से व्यक्त में। इसीलिए आपका जो बेडरूम इसे कहा जाता है, देखा होगा, सुना होगा आपने, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं यस सर। कि मैरिज के लिए ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बेडरूम का जो प्लेजर है वो यही हाउस है।
लेकिन आप इसको नेगेटिवली यूज करते हो तो पूरा क्षय करेगा, इसको पॉजिटिवली यूज करते हो ट्राइन को ही मदद करेगा, प्लस वो इधर देगा। इसका गेन ये हाउस है, देखो, यस इसका सर। गेन ये हाउस है, इसका गेन ये हाउस है, इसका गेन ये हाउस है। तो एक्चुअल में 12th हाउस बहुत डिवाइन हाउस कहा जाता है। आप इसको यूज करना चालू करो, आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा। 8th और 12th हाउस इंटरसेक्शन के हाउसेस है, इनको जैसे आप यूज करना चालू करोगे जीवन में सफलता चुटकी मार के मिलेगी आपको, तो इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। मैंने यूज किया अपने लाइफ में, मैंने देखा है, ट्रस्ट मी। यस करोड़ों का सर। लॉस करने के बाद जीरो से सर स्टार्ट इसको किया। एक एग्जांपल से समझाएंगे? अभी आपके केस में आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस यहाँ पे बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, मुझे एक्यूमुलेशन करना है, मुझे पैसा यस सर। चाहिए। ये हाउस बोलता है मुझे इनकम चाहिए। लेकिन यस सी- सर। आप जो भी काम करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, सर इंजीनियर हूँ। किस फील्ड में? एक एमएनसी में सर, मेडिकल इंडस्ट्री में परफेक्ट। आप इंजीनियर हूँ मैं। आप मेडिकल इंडस्ट्री में इंजीनियर हो। क्या आपने उस कार्य क्षेत्र में आपने फोकस किया उसके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? यस सर। किस हद तक काफी किया? कुछ। काफी कुछ का मतलब है, देखो, ये ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का मतलब जानते हो, आपके साथ में यस सर। आपके साथ काम कर रहे बहुत सारे लोग हैं। आपका स्किल ऐसा होना चाहिए कि यस। बस यू नो एवरीथिंग, यू शुड बी मास्टर ऑफ दैट थिंग। जैसे आपके पास उस यस आपके सर। प्रोफाइल क्षेत्र की कार्य क्षेत्र में आपको मास्टरी बनती है, आपको इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगा। यस सर। दूसरी चीज, लेकिन जब इनकम जनरेट होता है तो क्या होता है पता है, हमारे अंदर ऐब आते नहीं आते? यस सर। आते हैं सर। वो जो यस सर। ऐब होते हैं, वो जो ईगो होता है, वो जो अहंकार होता है, वो कहीं ना कहीं वो गेन फॉर्म में आपके 6th हाउस में जाता है, और उसका बैलेंसिंग 12th हाउस होता है, जो नेगेटिविटी देकर के वापस आपके सेकंड हाउस में कैरेक्टर के फॉर्म में लेके आ जाता है, फर्स्ट हाउस में, सॉरी। सब लिंकेज होते हैं, ये इधर से लिंक है, ये यहाँ से लिंक है, तराजू, ये बीच में सेंटर पॉइंट ओरिजिन है जो सबको तराजू के रूप में बैलेंस किया हुआ है। अब यस सर। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको फाइन ट्यूनिंग करना, आपको अध्यात्म से कनेक्ट होना जरूरी है। जब मैं साधनाओं की बात करता हूँ, मैं 8th हाउस को 90% तक साधनाओं से ही कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा अपने जीवन में देखा है कि साधना के पास वो पावर है, 8th हाउस और 12th हाउस का वो पावर है कि वो जीवों को हीरो कर देगा, पूरा चमत्कार कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक मरते हुए मुर्दे को भी जिंदा करने की क्षमता रखता है। उस स्पिरिचुअल पावर से आप जैसे कनेक्ट होते हैं, वो इसका सुख भाव है, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, और आप इसको फाइन ट्यूनिंग करते हो। फाइन ट्यूनिंग का मतलब जानते हो, स्किल सेट्स को और और फाइन ट्यून करना, उसके माइक्रो लेवल पे जाना। फाइन ट्यून करना। यस सर। जैसे कि आपको पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको ये पता है कि किसी भी लकड़ी को काटना है मुझे, उसको काटने के लिए मेरे पास एक औजार है, मुझसे काट रहा हूँ। लेकिन उस औजार की भी यस सर। जानकारी आपको हो जाती है कि वो औजार के पीछे का साइंस क्या, उसका मैकेनिज्म क्या, वो कैसे काम कर रहा है। ये घटिया यस पॉइंट। सर। और जैसे यस सर। आपको फाइन यस ट्यूनिंग के सर। आपको पता होना जाता है मुझे हथौड़ा कहाँ मारना है, ठीक है। ये यस सर। हाउस जैसे ही होता यस है, सर। आपके पास ऑप्शन जनरेट होते हैं, आपके पास क्लाइंट आने लगते हैं, आपके पास ओवरसीज अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, आइदर दिस फॉर्म में और इस फॉर्म में। यस सर। और तुरंत वो जो इनकम है ना, जनरेशन, वो एक्यूमुलेशन में कन्वर्ट होने लगता है, बैंक बैलेंस। यस सर। ये किसी भी भाव में देखो, किसी भी चार्ट में देखोगे, आपके तो 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ, तो आपसे बोल रहा है, डिमांड कर रहा है, भाई कर्म पे फोकस कर, कर्म पे फोकस कर, मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर। वो तो यस आपसे डिमांड हमेशा करता है। आपकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम पता है, ये राहु है। स्टेप नंबर यस 3 सर। जिस पे आपने काम नहीं किया है। बोलो क्यों? क्योंकि भटकाता है आपको। सच सच कहना, भटकाव आता है या नहीं आता है? यस सर। बहुत आता है। तो तो फिर आपके कर्म कहाँ है? आपके स्किल पे फोकस, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आपने स्किल पे फोकस नहीं किया, आपने इस पे फोकस नहीं किया। स्टार्ट तो यहीं से हो गया ना। यस सर। स्टेप नंबर 3 वीक पड़ते ही अगले स्टेप पे उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब यस बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा था? और यस सर। ये प्रूवन है, ये प्रूवन है, मैं आपको बता रहा हूँ। 95% चार्ट में राहु इज द स्पॉइलर, कोई माने या ना माने, मैं इसको 50% ही मानूंगा इसलिए। और मेरे पास समय का अभाव है, इसे थोड़ा क्विक जा रहा हूँ स्टेप नंबर 6 पे। 6, 8, 12 की रेमेडी मस्ट है। मुझे बताइए 12th हाउस क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ थॉट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। आप
आपके पास जो आपको Yes, sir. जीवन में ईश्वर ने दिया है, आप उसको क्या करते हो? समझो आप इंजीनियर, आपको 10,000 सैलरी होगी, 50,000 सैलरी होगी, लाख होगी, 2 लाख होगी, 4 लाख, जो भी सैलरी होगी। हमारा शास्त्र कहते हैं एक पहर, कितने पहर होते टोटल? 8 8 8 8 पहर में से 8 एक पहर आप ईश्वर को समर्पित कर दो, उसी अनुपात में सब कुछ दे दो। कितना हुआ? 12.5%। वो छोड़ दो, आप 1% भी डोनेट करते हो। डोनेट का मतलब है किसी गरीब को दे दो, किसी मेड को दे दो, कोई असहाय। ये एनजीओ पे मत दो, 90% एनजीओ फ्रॉड है, दे आर जस्ट डूइंग बिजनेस। लेकिन जहां पे भी आपको मौका मिले, छोड़ना नहीं है। एक रास्ते पे चल रहा कुत्ता जा रहा है, उसको भोजन करा दो, उसको आप बिस्किट खिला दो। मौके मत छोड़ो, मौके मत छोड़ो। 6th हाउस बोलता है सेवा, सेवा, सेवा के मौके मत छोड़ो। जो शत्रु है उनकी भी सेवा करो, 6th हाउस आपके लिए सौम्य हो जाएगा। और 8th हाउस बोलता है ओकल्ट, उस आध्यात्मिक शक्ति से कनेक्ट करो। जैसे आप ये स्टार्ट करोगे ना, रिजल्ट डिवाइन हो जाएगा। और ये स्टेप्स आप करोगे ना, आपके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बचे हुए जो 20% है ना, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन एक्सट्रीम लेवल पे जरूरत होती है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? जहां पे साधनाओं की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे प्रारब्ध एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के हैं। और इस जन्म पे हम सिर्फ इस जन्म के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले प्रारब्ध का क्या? वही तो चार्ट के रूप में आए हैं। इसलिए तो मैं बोला दशा लॉर्ड की रेमेडी करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये आप कितना परसेंट करते हो मैं नहीं जानता। अगर आप इसके एवरेज आउट करोगे तो मे बी आप कहीं ना कहीं 50-60% के आसपास पाओगे खुद को। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जैसे इस परसेंट को आप 70-80 की तरफ लेके जाओगे, आपको रिजल्ट भी वैसे आने लगेगा। फाइनेंस के लिए प्लैनेट इन क्वेश्चन, 2nd हाउस, मर्क्यूरी की फास्टिंग